जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 अभ्यास 4B। आइए इसमें देखते हैं पहले नंबर सवाल क्या दिया हमारा। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, पटरी और मतलब चांदी के माध्यम से 60 अंश का हम कोण बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये लिए हमने चांदा। यहाँ पे जो है 60 अंश का हम कोण बना लेंगे, जो कि ये है 60 अंश लिखा है ना हमारा। यहाँ से ये इस पर बिंदु खींच के इसे हम स्केल से खींच लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा 60 अंश। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पटरी व प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। इसे जो है पटरी व प्रकार की सहायता से इसे दो बराबर भागों में विभाजित करना है, मतलब 30 अंश इधर और 30 अंश इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको बनाने के बाद जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ज्ञात है यहाँ पर, या फिर दिया है। ज्ञात है लिख सकते हैं या फिर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 60 अंश का कोण। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या रचना करनी है। क्या रचना करनी है, आइए देखते हैं। रचना करनी है तो इसमें हमें रचना करनी है कि 60 अंश के कोण को 60 अंश को पटरी और प्रकार की सहायता से पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना। ठीक है, समद्विभाजित करना, ये हमें रचना करनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे रचना में हम जो अपने से करेंगे वही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम 60 अंश का कोण बनाएंगे। उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे उसे प्रकार के माध्यम से बिंदु B से एक चाप लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे प्रकार की सहायता से बिंदु B से एक चाप लगाइए। ठीक है, जो रेखाखंड C पर बिंदु C पर काटता है। ठीक है, जिसे हम D रखेंगे, जिसे D कहेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे, यहाँ पे हमारा नाम D हो गया और इसको हम लिखेंगे E। ठीक है, और रेखाखंड B पर काटे गए बिंदु को E कहेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे तीसरी लाइन लिखेंगे कि बिंदु E से सबसे पहले हम इसको यहाँ से दो चाप लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों आपस में काटेंगे, उसको हम कहेंगे F। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु E व D से चाप लगाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद चाप लगाएंगे और जिस स्थान पर काटेगा, जिस स्थान पर काटेगा उसे F कहेंगे। ठीक है, अब चौथी लाइन में लिखेंगे बिंदु F को। अब हम क्या करेंगे, बिंदु F को B से मिलाएंगे, B से मिलाएंगे। ठीक है, तो आइए बिंदु F को B से मिलाते हैं। अब ये बन गया हमारा 30 अंश और ये 30 अंश। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 60 अंश का समविभाजन हो गया प्रतिलोम प्रकार की सहायता से। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल हमारा क्या दिया है। दूसरे नंबर सवाल में दिया गया है कोई कोण पी क्यू आर खींचिए, एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि ये बिंदु पी क्यू एस और आर क्यू एस बराबर हो। सबसे पहले हम एक कोण खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम एक कोण खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमने खींच लिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए। अब इसी पे एक किरण हमें खींचना है क्यू एस, मतलब इस क्यू से यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु होगा एस। ठीक है, इस प्रकार खींचिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस हो जाए। मतलब पी क्यू एस एस है ये इतना और आर क्यू एस ये इतना बराबर हो जाए हमारा। ठीक है, तो सब मतलब इसका हमें समविभाजन कराया ताकि ये इतना जो इधर से मारा जाएगा इतना इधर और इतना इधर बराबर हो जाएगा, तो इसका हम समविभाजन करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कोण पी क्यू आर। ठीक है, ज्ञात है और हमें रचना करनी है, रचना करनी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एक किरण इस प्रकार खींचेंगे, इस प्रकार खींचेंगे कि अब हम यही लिख देंगे कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू कोण आर क्यू एस। ये हमें रचना करनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। अब जो हमें रचना करनी है, सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कोण पी क्यू आर खींचेंगे। ठीक है, खींचेंगे। उसके बाद हम, ये तो पहला हो गया हमारा, दूसरे में हम क्या लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर का समद्विभाजन करेंगे। और समद्विभाजन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा बिंदु क्यू से एक चाप लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं, बिंदु क्यू से हम जो है एक चाप लगाएंगे। ठीक है, जो रेखाखंड क्यू आर पे एस बिंदु एस काटेगा और पी क्यू पे टी होगा। ठीक है, ये टी है, तो बिंदु क्यू से एक चाप लगाएंगे जो रेखाखंड क्यू आर पर बिंदु एस से होकर जाएगा। ठीक है, और पी क्यू मतलब रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु टी से होकर जाएगा, टी से होकर
जाएगा। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। अब चौथी में हम क्या करेंगे कि बिंदु एस और टी से चाप लगाएंगे। इसका नाम यू रख देंगे। ये जो यहाँ पे काटेगा इसका नाम हम यू रखेंगे। और यहाँ से बिंदु बिंदु क्यू से एक रेखा खींचेंगे यू पर। ठीक है, तो हम यहाँ चौथी लाइन लिखेंगे कि बिंदु एस और टी से चाप लगाएंगे जो बिंदु यू पर आपस को काटेंगे, आपस में काटेंगे। ठीक है, और बिंदु यू और जो है बिंदु क्यू से यू पर एक रेखाखंड पर एक रेखा खंड खींचेंगे। ठीक है, तो अब हमारा सॉरी यहाँ पे हम यस नाम ना रख करके, क्योंकि यस के हमें एक किरा क्यू यस का एक किरा खींचना है, तो हम यहाँ पे इसका नाम हम यस रख देंगे। इसका नाम हम ओ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ जहाँ यस है उसको हम ओ कर देंगे, क्योंकि यस हमें यहाँ पे नाम पहले से दे दिया है ना, जिसका नाम हम ये किरा क्यू यस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओ रख देंगे। जो नाम हमें पहले से उसको नहीं लेना है, यहाँ पे बिंदु ओ। ठीक है, और कहाँ यस है। ठीक है, तो अब हमारा देखिए, अब इन दोनों को हम नापेंगे कितना अंश है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 35 और ये भी 35, मतलब दोनों आपस में क्या है, ये 35 अंश है और ये 35 अंश है, और ये पूरा 70 अंश है। ठीक है, तो देखिए हमारा अब जो है कोण पी क्यू एस, ये देखिए ये इतना पी क्यू एस है ना, तो कोण बराबर पी क्यू एस बराबर कितना अंश है, 35 अंश है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या दिया, कोण आर क्यू एस बराबर कितना है, ये देखिए 35 अंश है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये हमारा सेम हो जाएगा। तो कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू कोण आर क्यू एस, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 2 हल हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल क्या दिया है हमारा यहाँ पे कि एक 120 अंश का कोण खींचकर प्रतिरूप प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप का सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले 120 अंश का हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है हम लिखेंगे कि एक 120 अंश का कोण खींच कर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 दिया है, मतलब ज्ञात है 120 अंश का कोण। ठीक है, उसके बाद हम ज्ञात है के बाद हम लिखेंगे रचना करनी है। हमें क्या करना है, रचना करनी है में हम लिखेंगे कि 120 अंश के कोण को 120 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रचना, तो रचना हम आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हम 120 अंश का कोण खींच लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींची। ठीक है, हमें यहाँ से 120 अंश हमारा यहाँ पे, पहले इसको हम पूरा मिला देंगे। 120 अंश कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो हम यहाँ पे खींचेंगे 120 अंश। ठीक है, अब हम इसको मिला लेंगे। ये हमारा कितना हो गया, 120 अंश।
अब हमें इसको 4 भागों में बांटना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। पहले में हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम, इसका हम नाम रखेंगे ABC। सर्वप्रथम ABC एक 120 अंश का कोण खींचेंगे, ठीक है, तो हमने लिख लिया। उसके बाद हम दूसरे में हम क्या लिखेंगे कि बिंदु B से एक चाप लगाएंगे जो रेखाखंड BC पर बिंदु D तथा रेखाखंड BA पर बिंदु E पर काटेगा, ठीक है। आइए एक चाप लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा E हो गया, ये हमारा D हो गया। उसके बाद हम 3 में लिखेंगे, तीसरे ऑप्शन में बिंदु D और E से एक चाप लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु E और बिंदु D से जो चाप लगाएंगे, जो काटेगा उसका नाम रखेंगे F, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु D तथा E से 2 चाप लगाएंगे जो बिंदु F पर काटता है, बिंदु F को B और B से मिला देंगे, ठीक है। ये हम लिख लेंगे रचना नंबर 3 में। अब देखिए ये 2 बराबर भागों में विभक्त हो गया, और हमें 4 में बांटना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब हम यहाँ से काटेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं, जो ये चाप काटा है इसका नाम रख देते हैं G। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु G से G तथा D से एक चाप लगाएंगे, और बिंदु D और E से एक चाप लगाएंगे जो आपस में H और I पर काटेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब H को B से तथा I को भी B से मिला देंगे आपस में, ये हमारा 5 पे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चौथे ऑप्शन पे हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा जो है 1 2 3 4 भागों में बट गया जो हमसे कह रहा था। तो आइए अब इसको हमें सत्यापित करना है, इसमें कह रहा है नाप कर सत्यापित कीजिए। तो अब हम यहाँ पे खींचेंगे, 120 अंश का है, 4 भागों में बटेगा, कितना आएगा 30 अंश। ये देखिए यहाँ पे 30 अंश, तो ये कितना हो गया 30 अंश। उसके बाद 30 30 60 अंश, तो यहाँ पे भी 30 अंश हो गया, और 60 30 90 अंश, और इसका 90 30 120 अंश, सब हमारा 30 30 अंश का है, जो कि सत्यापित हो गया। आइए देखते हैं चौथे नंबर सवाल। एक समकोण बनाइए और उसके संविभाजक की रचना कीजिए, ठीक है। चौथे नंबर सवाल में लिखेंगे ज्ञात है एक संविभाजक कोण, एक समकोण, रचना करनी है हमें, हम लिखेंगे रचना करनी है हमें, हम लिखेंगे समकोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है। तो आइए हम समकोण खींच लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन, सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद 90, समकोण को 90 अंश कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 90 अंश ये हमारा है, यहाँ पे हम खींच लेंगे। ये हमारा 90 अंश हो गया। तो हमें इसके समद्विभाजक की रचना करनी है, तो सबसे पहले इसका नाम ABC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे कि सबसे पहले सर्वप्रथम 90 अंश का सर्वप्रथम एक समकोण खींचेंगे जिसका नाम ABC है। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर ऑप्शन में कि बिंदु B से एक चाप लगाएंगे जो रेखाखंड BC को बिंदु E पर तथा रेखाखंड AB को बिंदु D पर काटता है, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर। अब तीसरे में हम लिखेंगे बिंदु E और D से एक एक चाप लगाएंगे, ये जो कि F पर काटता है, यहाँ पे काटा है। अब
बी एफ को मिला देंगे, ठीक है। ये चौथा नंबर था, बी एफ को मिला देंगे। तो बी एफ को मिलाने के बाद ये हमारा क्या है, सम कोण का समद्विभाजक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 45 अंश हो जाएगा और ये भी हमारा 45 अंश हो जाएगा। ये है समद्विभाजक करने का तरीका। तो ये देखिए, आप मिला लीजिए खुद ही। ये देखिए 40 अंश ये है, 140, उसका ये देखिए ये वाला 45 है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 90 अंश है, ठीक। आइए देखते हैं 5वीं नंबर सवाल। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक पी क्यू आर 60 अंश तथा दूसरा कोण ए बी सी 45 अंश खींचिए, ठीक है। सबसे पहले पी क्यू आर 60 अंश खींचेंगे। तो हम यहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब पी क्यू आर को एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिससे क्यू एन, मतलब एक ऐसी रेखा में यहाँ पे खींचना है क्यू एन, जो कि कोण पी क्यू एन बराबर क्या हो जाए, कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी, ठीक है। और पी क्यू एन का मान बताइए। तो पी क्यू एन का मान हमें नहीं पता, लेकिन पी क्यू आर का मान हमें पता है। पी क्यू आर का मान कितना है, 60 अंश है, ठीक। और ए बी सी का मान हमारा कितना है, 45 अंश है। इसको रख देंगे 45 अंश को, हमारा कितना आ जाएगा, 45 में 50 या 60, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 अंश। हमारा कोण पी क्यू एन हमारा कितना हो जाएगा, 15 अंश, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 15 अंश का खींचना है, ठीक है। हमें कितना, 60 अंश है। तो 15 चौके 60, 4 भाजा, मतलब हमें 4 भागों में इसको विभाजित करेंगे तो हमारा 15 अंश आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है हम क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश तथा कोण ए बी सी बराबर 45 अंश, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रचना करनी है। मतलब हमें क्या रचना करनी है, क्या करना है, कि कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी। मतलब हमें क्या खींचना है, कोण पी क्यू एन बराबर हमें 15 अंश खींचना है। ये हमें रचना करनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे 60 माइनस 45, ठीक है, अंश। तो कोण पी क्यू एन बराबर 15 अंश हमें यहाँ पे आ जाएगा, हमें रचना करनी है। तो आइए इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो अब हम यहाँ पे कर नहीं सकते, इसलिए अगले पेज में करते हैं। ये हमारा 60 अंश था और मैं इसमें पी क्यू एन खींचना है कितना, 90 अंश, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे कि पहला लिखेंगे बिंदु Q से एक चाप लगाएंगे जो रेखाखंड क्यू आर पर बिंदु E तथा पी क्यू पे बिंदु F काटता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा हम क्या लिखेंगे कि बिंदु E तथा F से चाप लगाएंगे जो बिंदु A पर काटता है, ठीक है, A पर। अब बिंदु A तथा Q को आपस में मिला देंगे।
ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारा कार्ड है ना, इसको हम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे बी। अब बिंदु बी तथा एफ से चाप लगाएंगे और बिंदु ई तथा बिंदु बी से एक चाप लगाएंगे। जो दोनों को आपस में काटेगा उसका नाम रखेंगे बिंदु सी और बिंदु डी। अब बिंदु सी को बिंदु क्यू से मिला देंगे और बिंदु डी को भी बिंदु क्यू से मिला देंगे और इसका नाम हम रख देंगे ओ, इसका नाम पी। और हमें क्या करना था, एन ना, ये देखिए हमारा पी क्यू एन बराबर कितना हो गया, 15 आंसर हमने खींच लिया। ठीक है। तीसरे में हमें लिखना है कि बिंदु क्यू को सी से मिला देंगे जो रेखाखंड एन पर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रचना हो गई। ठीक है, अब ये हमारे सवाल ख़त्म। चैप्टर 4 बी द एंड।